Hello students, good morning. We are doing our chapter 2, Origin and Evolution of Earth. Last time we discussed about formation of stars, formation of planets. Today we will discuss about formation of solar system, how solar system are formed and how composition of planets. फर्स्टली तो हम अगर सोलर सिस्टम में देखते हैं तो बेटा देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. कौन कौन से हैं? मकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. अगर हम इनको अकॉर्डिंग टू देखें ना बेटा, सन से डिस्टेंस में हम इनकी काउंटिंग करते हैं. अगर हम सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट को देखते हैं तो मकरी है, उसके बाद विनस है, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न. ये क्या है? सीक्वेंस में है. तो अगर हम देखते हैं कि इन प्लैनेट्स की फॉर्मेशन, तो अगर देखते हैं इन प्लैनेट्स को, तो जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है ना, मकरी, विनस, अर्थ और मार्स, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, इनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं. ये सन के क्या है? क्लोज वाले प्लैनेट हैं, या टर्शियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी शेप और अगर इनको हम व्यू में देखते हैं तो ये क्या है? अर्थ के जैसे दिखते हैं. ये प्लैनेट्स क्या हैं? अर्थ के जैसे दिखते हैं. उसके साथ साथ इनकी है ना, जो इनकी फॉर्मेशन है वो किससे? रॉक और मेटल से हुई है. इनके जो फॉर्मेशन में मेन कंपोजिशन जिनकी भी है, जिन भी मटेरियल्स की है, उसमें क्या है? रॉक और मेटल्स मेन है. अगर हम इनकी डेंसिटी देखें तो अप्रोक्सीमेटली इनकी डेंसिटी हाई है. इनका मीन्स टेम्परेचर हाई है. फिर से कर रही हूँ बेटा, ये फर्स्ट 4 क्या हैं? इनर प्लैनेट्स हैं या टर्शियल प्लैनेट. टर्शियल मीनिंग्स जो अर्थ के जैसे दिखते हैं. इनकी फॉर्मेशन में मेनली रॉक और मेटल की प्रेजेंस ज़्यादा है. अब देखते हैं नेक्स्ट प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून. ये इन प्लैनेट्स को बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट्स. उससे पहले देखते हैं बेटा, ये देखो मार्स और जुपिटर है ना, ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जिनके बीच में एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं. एस्ट्रॉयड्स इन दोनों के बीच में क्वेश्चन आता है बेटा कई बार कि जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो किन प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं. तो किस किस के बीच में? मार्स और जुपिटर. फोर्थ प्लैनेट एंड फिफ्थ, जो फोर्थ और फिफ्थ प्लैनेट है ना, उनके बीच में एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं. इट्स मीन एक इनर प्लैनेट है और एक आउटर प्लैनेट है. अब देखते हैं हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इन प्लैनेट्स को देखते हैं. तो बेटा हम जो ये क्या है, इनको एक तो हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं, गैस जेंट बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट. ये क्या है बेटा? इनके नेम हैं, इनके कंबाइनली इनके नेम हैं. आउटर प्लैनेट्स हैं, गैस जेंट हैं, उसके साथ साथ जोवियन प्लैनेट हैं. और ये क्या है? जुपिटर. ये इनकी जो इनको हम देखते हैं ना, ऊपर वाले 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट थे, वो क्या थे? व्यू में किस जैसे दिख रहे थे? अर्थ जैसे दिख रहे थे. लेकिन ये क्या है? ये प्लैनेट सारे के सारे किस में दिखते हैं? जुपिटर जैसे दिखते हैं. उसके साथ साथ अगर सैटर्न को देखते हैं ना बेटा, तो सैटर्न क्या है? सैटर्न अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं. इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? रिंग्स पाए जाते हैं. अगर इन प्लैनेट्स की देखें हम, इन प्लैनेट्स की फॉर्मेशन देखें तो इनका एटमॉस्फेयर थिक है. उसमें मेनली क्या है? गैस जेंट बोलते हैं. तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज है ना, उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है. इन प्लैनेट्स में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों की प्रेजेंस ज़्यादा है और ये साइज में बहुत बड़े हैं. सो क्लियर अबाउट दिस. ये क्या है? आउटर प्लैनेट है, गैस जेंट है, क्योंकि इनमें क्या है? गैस की प्रेजेंस ज़्यादा है. जुपिटर जैसे इनके अगर व्यू में देखते हैं तो जुपिटर जैसे दिखते हैं. एटमॉस्फेयर थिक है. उसके साथ साथ हाइड्रोजन हीलियम की ज़्यादा प्रेजेंस है और साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं. सो जो 8 प्लैनेट हैं इनके बारे में क्लियर बेटा. फर्स्ट 4 प्लैनेट हैं उनको बोलते हैं इनर प्लैनेट, अर्थ जैसे दिखते हैं. इनमें की फॉर्मेशन में किसकी? रॉक्स और मेटल्स की ज़्यादा प्रेजेंस है. अगर हम इन प्लैनेट्स को देखें तो इनके अपोजिट, इनर के अपोजिट आउटर प्लैनेट्स हैं. आउटर प्लैनेट्स के साथ साथ ये जुपिटर जैसे दिखते हैं. वो वाले किस जैसे दिखते थे? अर्थ जैसे. ये किस जैसे? जुपिटर जैसे. उसके साथ साथ इनका एटमॉस्फेयर थिक है. हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी फॉर्मेशन में मेनली क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज की प्रेजेंस है. साइज में क्या है? बड़े हैं.
अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जो अगर हम प्लैनेट्स की देखें तो अगर कुछ देखो, अगर देखते हैं ना बेटा हम प्लैनेट्स को, तो ये बोला जाता है कि जो प्लैनेट्स है, अगर हम आइडिया लगाते हैं इनके साइज को, इनके डिस्टेंस को देख के लगाते हैं, तो हम ये नॉर्मली ये आइडिया लगाते होंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब प्लैनेट एक साथ फॉर्म हुए हो। नहीं, लेकिन बेटा ये ट्रू है। ऑल प्लैनेट्स आर फॉर्म इन सेम पीरियड, सेम टाइम पीरियड में इनकी फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। सभी प्लैनेट्स को देखते हैं तो इनकी क्या है, इनकी फॉर्मेशन एक साथ हुई है 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुई है। ऐसा नहीं है कि ये प्लैनेट जो जितने भी 8 प्लैनेट हैं ये क्या है अलग अलग टाइम पीरियड में बने हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साथ बने हैं। अब आते हैं मून की फॉर्मेशन। अगर मून देखें तो मून इनसे क्या है, इनसे थोड़ा सा पहले बना है। ये क्या है, प्लैनेट्स के 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, लेकिन मून क्या है 4.4 बिलियन ईयर्स पहले बना है। उसके साथ साथ ना जो मून है, मून की फॉर्मेशन में क्या है, बिग स्प्लिट या जेंट इम्पैक्ट, इसकी जो प्रोसेस है ना मून की फॉर्मेशन की प्रोसेस, उसको बोलते हैं बिग स्प्लिट या जेंट इम्पैक्ट। इसकी फॉर्मेशन के लिए ये क्या है, ये थ्योरी है बेटा, बिग स्प्लिट जेंट इम्पैक्ट, ये एक ही थ्योरी है, इसकी ये 2 नेम है। अब देखते हैं बिग स्प्लिट या जेंट इम्पैक्ट थ्योरी क्या है। थ्योरी ऑफ मून फॉर्मेशन। अब थ्योरी ऑफ मून फॉर्मेशन मैंने बताया था बिग स्प्लिट या जेंट इम्पैक्ट। बिग स्प्लिट बड़ा चेंज आना या जेंट इम्पैक्ट बड़ा इम्पैक्ट होना। अब ये क्या थ्योरी है बेटा, इसको देखते हैं हम। जो हमारी अर्थ थी इसकी फॉर्मेशन हुई, तो हमारी अर्थ थी क्या है, उसके प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई ना बेटा, तो अब हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई क्योंकि अर्थ ऑल्सो एक प्लैनेट। उसके साथ साथ ना फिर अर्थ की तो फॉर्मेशन हो गई, उसके साथ साथ फिर उसमें दूसरे चेंजेज आने लग गए, जैसे कि मून की फॉर्मेशन। अगर हम मून की फॉर्मेशन देखते हैं तो कैसे होती है, एक्सटर्नल, ऐसा माना जाता है कि जो ये एक्सटर्नल बॉडी है कोई, तो ये एक्सटर्नल बॉडी ना ये क्या है अर्थ से आके कोलाइड होती है, टकराती है। जब अर्थ से जब ये आके कोलाइड होती है तो क्या है, कोलिजन इन दोनों के बीच, ये एक्सटर्नल बॉडी है, इसका कोलिजन अर्थ के साथ होता है। तो उसके साथ साथ ना अर्थ का ये पार्ट जब ये इतना बड़ा ये ऐसे आके इसके कोलाइड होता है ना बेटा, तो अर्थ का ये वाला पार्ट अंदर चला जाता है और ये इसी के साथ क्या है मून की फॉर्मेशन होती है। ऐसा माना जाता है कि बिग स्प्लिट कि जेंट इम्पैक्ट बड़ा प्रभाव पड़ा, जेंट इम्पैक्ट हुआ तभी किसकी फॉर्मेशन हुई, मून की फॉर्मेशन हुई। उसके साथ साथ क्या है, जो अर्थ का जो पार्ट था ना जो इससे अलग हो गया, जो ये वाला पार्ट था ना बेटा, ये वाला पार्ट जो अर्थ से अलग हो गया, ये क्या था, मून, एज ए मून बना। और इसके ऐसा माना जाता है कि जहाँ से ये कोलाइड हुए थे ना वहाँ आज के टाइम पे पैसिफिक ओशियन है। और पैसिफिक ओशियन में भी जो जब सबसे गहरी जगह है ना पैसिफिक ओशियन में, वाटर के अंदर मैरीना ट्रेंच, वो इसी जगह पर है। ऐसा माना जाता है कि जो एक्सटर्नल बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से इससे कोलाइड होती है और इस वाले पार्ट के साथ क्या है, ये वाला पार्ट अर्थ का अलग हो जाता है, बड़ा इम्पैक्ट होता है। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन की सबसे गहरी जगह उसके ऊपर क्या है इफ़ेक्ट पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, जेंट इम्पैक्ट और बिग स्प्लिट और जेंट इम्पैक्ट थ्योरी समझ आई कि सिंपल सी है। अर्थ की फॉर्मेशन होती है, अर्थ की फॉर्मेशन के साथ साथ जो एक्सटर्नल बॉडी है वो अर्थ के साथ कोलाइड करती है, उन दोनों के बीच में कोलिजन होता है और जो जिस पार्ट से कोलिजन होता है वो वाला पार्ट अंदर चला जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये वाला पार्ट अंदर जाने के बाद क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है वो इसकी पैसिफिक ओशियन की जो ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ का जो पार्ट है मून से अलग हुआ था, ये पार्ट अलग हुआ था, उसने मून की फॉर्मेशन की। उसके साथ साथ यहाँ पर माना जाता है कि जहाँ से कोलिजन हुआ था वहाँ आज के टाइम पे पैसिफिक ओशियन है और पैसिफिक ओशियन में जो सबसे गहरी जगह है ना मैरीना ट्रेंच, वो इस जगह पे है और इस तरह क्या है मून की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में 2 थिंग्स को हम स्टडी करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ लिथियोस्फीयर एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इवोल्यूशन ऑफ लिथियोस्फीयर, लिथियोस्फीयर में प्रोसेस ऑफ एक्रेशन, according to process of accretion, last time we discussed also this process of accretion. According to this process अर्थ है जो बेटा, अर्थ क्या है, अर्थ की जो फॉर्मेशन हुई है ना उसको किसकी क्या है 3 मेन लेयर्स हैं। कास्ट सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर कास्ट,
then mantle एंड दिस वन कोर, सबसे इंटरनल पार्ट। तो ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ एक्रेशन जो हैवियर मटेरियल थे वो क्या है, कोर बन गए। हैवियर मटेरियल में अगर हम देखें तो आयरन, निकल जो हैवी मेटल्स थी उन्होंने किसकी फॉर्मेशन की, कोर की। वो क्या है, अर्थ के सबसे इंटरनल पार्ट में चले गए, अर्थ का सबसे इंटरनल पार्ट फॉर्म किया कोर। और जो लाइट मटेरियल थे ना, वो लाइट मटेरियल क्या है, बाहर रह गए और उन्होंने क्या किसकी फॉर्मेशन की, सबसे ऊपरी पार्ट, कास्ट पार्ट की फॉर्मेशन की। सो क्लियर। अगर हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ एक्रेशन हैवियर मटेरियल्स गोन इनसाइड, जो हैवियर मटेरियल था वो किसके अंदर चला गया एंड फॉर्म इंटरनल लेयर, और किसकी फॉर्मेशन की, इंटरनल लेयर की, जिसको हम कोर बोलते हैं। लाइटर मटेरियल कम आउट एंड फॉर्म अर्थ सरफेस, और उन्होंने अर्थ के सरफेस की फॉर्म की, जैसे कि आयरन और निकल। द फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, अगर हम देखें ना जिस ये फॉर्मेशन होती है वो किसके बेस पे होती है, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन इसमें क्या था, स्ट्रेटिफिकेशन में क्या था, जो अर्थ की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन क्या है आफ्टर सम टाइम प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग। अगर हम इसमें प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन देखें ना, तो जो चीज़ें जैसी बनी थी ना स्टार्टिंग में वो नहीं है, वो क्या है, जो प्रॉपर्टीज पहले थी वो क्या है, चेंजिंग मोड में चेंज हो रही थी। तो इसी तरह क्या है, दिस डिवीजन कंप्लीट द बेसिस ऑफ, और अगर हम इस डिवीजन को देखते हैं तो डेंसिटी के बेस पे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी हैवियर मटेरियल्स गोन इनसाइड एंड लाइटर मटेरियल कम आउटसाइड। सो स्टूडेंट्स क्लियर दिस process of accretion and process of lithosphere. According to this process heavier material formed core and lighter material formed outer part, जिसको हम बोलते हैं कास्ट। सो clear all these things students. Today we discussed about 8 planet of the earth, inner planets, outer planets, their formation. After that we discussed about moon formation. Moon's formation very easy process. Earth collide with the external body and become collision. जब अर्थ एक्सटर्नल बॉडी के साथ कोलाइड करती है तो कोलिजन होता है, तो उसके बाद क्या होता है बेटा, मून की फॉर्मेशन होती है, और उसके साथ साथ आज के टाइम पे जो पैसिफिक ओशियन है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद हमने स्टडी किया प्रोसेस ऑफ एक्रेशन, जो किसके अंदर आती है, इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का अगर हम नॉर्मल मीनिंग लेते हैं तो लिथियस होता है स्टोन और स्फेयर होता है पार्ट, तो ऊपर वाला पार्ट है उसकी फॉर्मेशन देखेंगे। उससे पहले हमने क्या है, अर्थ की टोटली कंप्लीट कंपोजिशन देखी, जिसमें क्या था, अर्थ के तीनों लेयर्स की फॉर्मेशन हुई थी, कास्ट, मेंटल एंड कोर। कास्ट फॉर्म्ड बाय कास्ट फॉर्म्ड बाय लाइटर मटेरियल्स, आउटर मटेरियल, एंड कोर फॉर्म्ड बाय heavier material, for example iron, nickel. So students clear this thing. Tomorrow we will discuss about evolution of atmosphere. Okay students, thank you, have a nice day.